भारत की जो आतंकवाद से लड़ने की रणनीति है ना, उसमें एक बहुत ही गुप्त और कह सकते हैं एक घातक बदलाव आया है। हमारे सोर्स इसे नाम देते हैं ऑपरेशन अननोन गनमैन। तो आज हम इसी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले उन रहस्यमयी घटनाओं की एक सीरीज से शुरू करते हैं जो हमारे सोर्स के मुताबिक एक ही शैडोई लिंक से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू होती है पठानकोट एयरबेस हमले के एक बड़े किरदार से जिसकी हत्या कर दी जाती है। फिर कई दशक पुराने एक कुख्यात हाईजैकर का किस्सा खत्म होता है, वो भी पाकिस्तान के एक बड़े शहर कराची में। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता बल्कि दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचता है। कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े एक और हाई प्रोफाइल टारगेट को मार गिराया जाता है। अलग अलग वक्त, अलग अलग जगहें, लेकिन इन सभी मौतों के पीछे सोर्स एक ही नाम की तरफ इशारा करता है, अननोन गनमैन। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत पर आतंकी हमलों की जैसे एक लहर सी आ गई थी। सोर्स के मुताबिक ये वो समय था जब एक के बाद एक हमले हो रहे थे। भारत के बड़े बड़े शहर दहल गए थे और हर तरफ एक असुरक्षा की भावना, एक डर का माहौल था। और फिर हुए 26/11 के हमले, जिनका लाइव टेलीकास्ट हुआ। ये सिर्फ हमले नहीं थे, ये एक राष्ट्रीय सदमा बन गए जिसकी बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। सोर्स की माने तो हर हमले के बाद जो ऑफिशियल रिएक्शन होता था उसका एक पैटर्न बन गया था। कड़े बयान, कैंडल मार्च, पाकिस्तान को डॉजियर भेजे जाते, लेकिन मास्टरमाइंड हमेशा आजाद घूमते रहते थे और इससे लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही तरह के जवाब की तैयारी चल रही थी और इसे तैयार कर रहे थे एक शख्स, अजीत डोभाल। डोभाल का प्लान बहुत ही रैडिकल और अग्रेसिव था। मतलब अब इंतजार नहीं करना है, आतंकवादियों को वहीं जाके खत्म करना है जो देश उन्हें पनाह देते हैं। ये उस वक्त की पॉलिसी से बिल्कुल ही अलग सोच थी। तो सोर्स के मुताबिक यहाँ दो रणनीतियों में एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ सरकार का डिप्लोमेटिक तरीका और दूसरी तरफ डोभाल का डायरेक्ट खुफिया एक्शन पर जोर। डोभाल ने अपनी योजना कई बार पेश की, लेकिन जैसा कि सोर्स बताता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इसे हर बार बहुत सख्ती से रिजेक्ट कर दिया गया। डोभाल की योजना तो एक फाइल में बंद पड़ी रही, लेकिन देश का सियासी माहौल अब बदलने वाला था। सोर्स एक बहुत ही अहम और खुफिया मीटिंग का जिक्र करता है जहां डोभाल ने अपनी सालों की रिसर्च और वो कंट्रोवर्शियल प्लान तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। और ये सवाल, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। ये पिछली सरकार की हिचकिचाहट से बिल्कुल अलग था। सोर्स के अनुसार ये वो पल था जब अननोन गनमैन प्लान को वो हाई लेवल सपोर्ट मिला जिसकी उसे एक दशक से तलाश थी। तो जब 2014 में अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, इस प्लान पर काम शुरू हुआ। लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐसे कदम से हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सोर्स का दावा है कि डोभाल ने यह समझा कि बाहर के दुश्मनों पे हमला करने से पहले भारत के अंदर मौजूद उनके सपोर्ट नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। तो पहले फेज में उस लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब उन गिरोहों, उन फाइनेंशियल चैनल्स को खत्म किया गया जो भारत की जमीन पर आतंकी हमलों को मुमकिन बनाते थे। ये सब बहुत ही खामोशी से और सिस्टमैटिक तरीके से किया गया। और जब अंदर का नेटवर्क कमजोर हो गया, तब कथित तौर पर ऑपरेशन का दूसरा यानी बाहरी फेज पूरी ताकत से शुरू हुआ। और जैसा कि सोर्स में बताया गया है, इसके नतीजे काफी बड़े रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, सोर्स एक ऐसी कहानी बताता है जिसमें एक देश ने अपनी धैर्य की नीति को छोड़कर एक प्रोएक्टिव और घातक फोर्स का रास्ता चुना। और ये हमें एक आखिर सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये एक नया सिक्योरिटी सिद्धांत है या फिर एक विवादित नई मिसाल?